Hi guys, how are you today? Hope you're doing well and staying safe. Well, today's lesson is about how we can use have been versus have gone and had been versus had gone. This is something which is often confuse students. However, I'm sure after watching this video, you will have a clear idea how you can use these terms correctly. Well, without any further ado, let's jump into it. Have been. It is the present perfect tense of to be. Have been क्या होता है? Present perfect tense किसका? Of to be. To be मतलब होना, ठीक है? थर्ड फॉर्म में जिसको हम बोल सकते हैं to be होना. And have gone, it is the present perfect tense of to go. इसका मतलब क्या? हो चले जाना, सॉरी. इट इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ टू गो. अभी इसमें सिमिलैरिटी क्या है दोनों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है. सो टू बी हैव बीन, टू गो हैव गॉन. हैज़ हैव बीन रेफर्स टू अ कंप्लीट जर्नी. ओके, इस चीज़ से क्या रिफ्लेक्ट होता है कि जब भी हम किसी को सुनते हैं हैज़ बीन यूज़ करते हुए या हैव बीन यूज़ करते हुए, उसका मतलब क्या होता है कि उनकी वो जर्नी ख़त्म हो चुकी है. उन्होंने वो जो काम था उनका जाने का वो ख़त्म हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आई हैव बिन टू सिडनी, इट मीन्स मैं सिडनी जाके वापस आ चुकी हूँ, राइट. आई हैव बिन टू सिडनी, आई हैव बिन टू गोवा, आई हैव बिन टू मेलबर्न. सेम चीज़, मैं वहाँ से वापस आ चुकी हूँ. तो ये एग्जाम्पल भी हमारी यही है, आई हैव बिन टू गोवा. सेकेंड एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, पावनी हैज़ बिन टू मेलबर्न. अभी यहाँ पे हमने हैव क्यों नहीं यूज़ किया, हैज़ यूज़ किया है? उसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि यहाँ पे पावनी सिंगुलर है. इट मीन्स एक इंसान की बात कर रहे हैं. अभी आप सोच रहे होंगे कि हमने आई के साथ हैव क्यों यूज़ किया, बट इंग्लिश में आई एक एक्सेप्शन है, राइट. तो इस पर हम प्लूरल वाले रूल्स लगाते हैं. बट पावनी सिंगुलर है, तो जो भी सिंगुलर होएगा किसी का नेम होएगा, ठीक है, या ही शी इट होएगा, उसके साथ हम हैज़ लगाएंगे. सो पावनी हैज़ बिन टू मेलबर्न, मतलब पावनी मेलबर्न जाके वापस आ गई है. दे हैव बिन टू शिमला, मतलब वो शिमला जाके वापस आ चुके हैं. ओके, अभी हम बात करेंगे हैज़ गॉन, हैव गॉन की. Has or have gone refer to a journey from which the speaker has not yet returned. पिछले स्लाइड में हमने बात की थी कि जर्नी ख़त्म हो चुकी है, बट हैज़ गॉन हम कहाँ यूज़ करते हैं कि जो स्पीकर है वो अभी तक वापस नहीं आया है, ठीक है. अगर मैं बोलती हूँ कि माई ब्रदर हैज़ गॉन टू कैनेडा, या मिस्टर शर्मा हैज़ गॉन टू लंदन, इट मीन्स वो अभी तक लंदन में ही है, वो वहाँ जा चुके हैं, वापस नहीं आए हैं. यहाँ एग्जाम्पल, वंश हैज़ गॉन टू कैनेडा, वंश कैनेडा जा चुका है. इसका मतलब वो वापस नहीं आया. अब यहाँ पे हम नहीं यूज़ कर सकते कि वंश हैव बिन टू कैनेडा, अनलेस वो वापस आया हुआ है, तो तब हम बोल सकते हैं कि वंश हैव बिन टू कैनेडा. बैनी एंड दक्ष हैव गॉन टू मनाली, बैनी एंड दक्ष मनाली जा चुके हैं, या बैनी एंड दक्ष मनाली गए हुए हैं, चले गए हैं, ठीक है, उस सेंस में. तो जर्नी है वो ख़त्म नहीं हुई है, स्पीकर अभी तक वापस नहीं आया है. जहाँ जर्नी ख़त्म हो चुकी है वहाँ हम यूज़ करेंगे हैव बीन या हैज़ बीन, और यहाँ नहीं ख़त्म हुई है वहाँ पे हैज़ गॉन या फिर हैव गॉन, अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर और प्लूरल नाउन. ओके, सिमिलरली जो हैज़ बीन और हैव बीन हमने देखा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होते हैं. यहाँ पे क्या है, हैड बीन. हैड बीन यूज़ होता है पास्ट में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जिसको हम बोलते हैं, वहाँ भी यूज़ होता है. और जो सिमिलर यूज़ प्रेजेंट में हैव बीन का यूज़ होता है, वैसे ही हैड बीन का पास्ट में यूज़ होता है.
अगेन रेफर्स टू अ कंप्लीट जर्नी बट इन द पास्ट। जर्नी क्या हुई होती है, ख़त्म हो चुकी होती है बट पास्ट में। सो एग्जाम्पल, शी हैड बीन टू सिडनी, इसका मतलब वो सिडनी जाके वापस आ गई थी। दे हैड बीन टू लंदन, वो लंदन जाके वापस आ गए थे। ठीक है, जर्नी कंप्लीट हो चुकी थी बट पास्ट में। जब पास्ट में हम यूज़ करेंगे हैड बीन। हैड गॉन refers to a journey from which the speaker had not yet arrived। उस टाइम तक, जब तक पास्ट की बात कर रहे हैं कि स्पीकर वापस नहीं आया था उस जर्नी से। ठीक है, वो चला गया था। जैसे हम बोल सकते हैं कि he had gone to Canada, you know, they had gone to Mumbai, I had gone to Sydney, I had gone to Melbourne। तो चले गए थे बट वापस नहीं आए थे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। सो हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें जर्नी ख़त्म हो चुकी होती है। एंड हैड गॉन, जिसमें जर्नी ख़त्म नहीं हुई होती। सेम हैड बीन एंड हैड गॉन, बट सिर्फ पास्ट के टेंस में। ठीक है, आई होप आपको कुछ आइडिया होगा इस कॉन्सेप्ट का आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। And I really appreciate your support, your love, your affection which you show me through your comments. And please subscribe my channel and keep watching the videos. I'll see you soon. Till then, bye bye.